हमने एक चीज बचपन से सुनी है कि इतना बड़ा जो बिल्डर होता है ना, मशहूर है कि वो नामर्द होता है। बॉडी बिल्डर्स की अपनी कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से हुआ। इंडिया हमसे बहुत आगे, लेकिन आपका भाई इंडिया को हरा कर आया है। हरा क्या है? हरा क्या है? तीन कैटेगरी में हरा कर आया है। उस्ताद ये बताओ, ये बॉडी तुमने कैसे बनाई है? पाउडर खा के बनाई है? मैंने कहा हाँ, मैंने पाउडर खा के बनाई है। खोखली है। सो काफी दिन बाद आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं ऑन अ वीडियो बाय नादिर अली, जिसका टाइटल है नादिर अली पॉडकास्ट फीचरिंग रमीज खान वर्ल्ड चैंपियन। और नादिर अली से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, सो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन स्लैश प्रैंकस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कुछ टाइम से अब ये पॉडकास्टिंग की तरफ भी आ चुके हैं। इनके जो गेस्ट हैं रमीज खान, ही इज ए मिस्टर वर्ल्ड। इन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है बाय बीटिंग इनफैक्ट एन इंडियन एथलीट। सो लेट्स सी कि आज हम रमीज खान, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं, एक वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड मिस्टर वर्ल्ड हैं, इनसे क्या सीख के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। 24 बाजू, 56 सीना, 80 की रान है, वो हमारी जान है, मिस्टर पाकिस्तान है, रमीज खान है। नहीं भाई, मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ यार। क्या हो गया? देखो, वर्ल्ड का टाइटल है भाई, माशाल्लाह, वर्ल्ड चैंपियन। वैसे नादिर को आपने दाद देनी पड़ेगी कि एक मिस्टर वर्ल्ड चैंपियन के सामने ये बाइसेप्स फ्लेक्स कर रहा है, वो भी सैंडोज पहन के। ये जो पूरा पॉडकास्ट है ये लगभग 56 मिनट्स का है। सो ऑफ कोर्स अगर मैं एक एक चीज पे रिएक्ट करूंगा तो ये एक पॉडकास्ट के ऊपर एक और पॉडकास्ट रिएक्शन बन जाएगा 3 घंटे का। सो मैं अब क्या कर रहा हूं कि आई एम स्किपिंग टू दैट पॉइंट जहां पे फिटनेस रिलेटेड बात शुरू होती है, या ये कहेंगे जो कि एक्चुअल में हमारा कंटेंट है, हम उस चीज पे अब स्किप कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू इट। अच्छा रमीज, बात ये है कि इतना बड़ा जो बिल्डर होता है ना, हमने एक चीज बचपन से सुनी है कि वो मतलब मशहूर है कि वो नामर्द होता है। मर्दाना कमजोरी की प्रॉब्लम होती है कि भाई इतनी सप्लीमेंट्स खाई जाती हैं, और वो होता है कि मतलब है कि वो एक डिफेक्ट आ जाता है उसके अंदर कि भाई वो नामर्द है। तो आप माशाल्लाह, आपके कितने 3 बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हुई है, सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिस कॉन्सेप्ट है, लोगों ने मिथ है, ये मिथ कहलाती है। ऐसा कुछ रेयर केसेस में हुआ, वो बॉडी बिल्डर्स की अपनी कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से हुआ। गलत इस्तेमाल किया स्टेरॉइड्स का, सप्लीमेंट्स का, जिसकी वजह से उनको ये इफेक्ट हुए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है कंपटीशन के टाइम पे, आपका जब एंड में होते हैं उस टाइम पे आपकी ऐसी पोजीशन होती है, लेकिन हम उसको बैलेंस करना, उसको वापस अपनी जगह पर लाना जानते हैं। देखिए, जब आप कंपटीशन में होते हैं या ड्यूरिंग कंपटीशन, आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वो लो होती है। व्हाई? सबसे पहली चीज, आपको इमेंस स्ट्रेस होता है कि यार मैं इतने हफ्ते महीने से जिसकी प्रेप कर रहा हूं, क्या मैं स्टेज पे अपनी पीक शेप पे लोगों को अपनी फिजिक फ्लॉन्ट कर पाऊंगा? या फिर अगर मुझसे कोई भारी या तगड़ा बॉडी बिल्डर आगे खड़ा हो गया, सो मेरी उस हवाले से क्या प्रेप है? या फिर अगर सामने से किसी ने चैंट कर दिया या आपके खिलाफ कोई बात कर दी, तो क्या आप उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाओगे, उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे? सो एक नेचुरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में इंसान होता है किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज, जब आप प्रेप करते हो, सो यू आर ऑन कंसिस्टेंट कैलोरी डेफिसिट। यानी प्रेप के लिए यू नीड टू बी यू नीड टू लुक रिप्ड, श्रेडेड, अंडर 10% बॉडी फैट, जिसकी वजह से यू आर एट द एंड ऑफ द डे नॉट कीपिंग योर हार्मोन्स हैप्पी, या ये कहेंगे आप अपने फैट सेल्स को हैप्पी नहीं रख पा रहे होते, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स ऑप्टिमाइज नहीं है एंड यू आर इन फैक्ट सफरिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन इश्यूज। ये सारी चीजें कौन फेस करता है? एक नेचुरल बॉडी बिल्डर। ऑफ कोर्स स्ट्रेस की जब आप बात करते हैं तो वो किसी भी एथलीट के लिए हो सकती है, लेकिन जब आप टेस्टोस्टेरोन की स्पेसिफिकली बात करते हैं, सो वो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के केस में ऑफ कोर्स वो लो आती है, जो कि इनफैक्ट हमने पिछले दिनों काफी सारे ब्लड वर्क पास में कवर किए हैं। वहां पे भी हमने ये देखा है कि कॉम्पिटिशन डे पे आपके टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल डेज के मुकाबले वो कम आता है। लेकिन जब आप इनहेंस बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं कि जहां पे लोग एनाबॉलिक्स पे हैं, एंड्रोजेंस पे हैं, जस्ट लाइक रमीज, सो उस केस में अनलेस इट इज ए ड्रग टेस्टेड इवेंट जहां पे कंपटीशन से पहले आपकी ब्लड टेस्टिंग होनी है, सो यस, इन दैट केस आप कह सकते हो कि आपके टेस्टोस्टेरोन आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स ये सारे सप्रेस हो गए होंगे, एंड दैट इज व्हाई यू हैव वेरी लो टी। बट इफ इट इज नॉट ए ड्रग टेस्टेड इवेंट, सो इन दैट केस जब आप एक्सोजेनसली एक चीज अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम आए? इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। जो लोग नहीं जानते, फिर उनको ये परेशानियां होती हैं, फिर वो मार्केट में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, तो फिर वो फैला दी जाती है ये न्यूज़ कि बॉडी बिल्डर नामर्द हो गया, बॉडी बिल्डर फारिग हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जो एजुकेटेड ट्रेनर्स से जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान से बाहर, सब मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और
मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ एक आम बंदे को, वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ मुझसे मैच कर ले कि वो मुझसे तगड़ा नहीं होगा, मैं उससे काफी तगड़ा हूँ। और मैं आप मतलब आंडू बकरे आंडू और तो खस्सी बकरे का फर्क कम हो गया, मैं वो हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ से पता चल रहा है भाई नॉर्थ कराची से ताल्लुक रखते हैं, बहु बकरे का पता है इनको। अच्छा, ये बात हकीकत है रमीज कि ये एक ये कॉन्स्पिरेसी है लोगों में। वो आज उम्मीद करते हैं कि ये खत्म होगी कि भाई बहुत बड़ा बिल्डर नामर्द होता है, जिसने अक्सर मेरे चाचा ने बोल दिया, एक वो जैक कटलर, रॉनी कूलमैन पोजिंग कर रहा है, सारे नामर्द है ये हैं। आपको कैसे पता? प्रो बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर्स लिटरली अब्यूज करते हैं स्टेरॉइड्स को, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको कंपटीशन जीतना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं स्टैंड कर पाएंगे। सो एक बहुत ही बड़ा रिस्क बॉडी बिल्डर्स अपनी जान के साथ उस वक्त प्ले अराउंड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन डेज। उसके सर नतीजे में क्या होता है, जाहिर है जब आप इफ यू आर प्लेइंग विद द मदर नेचर एंड यू आर इंजेक्टिंग कोपियस अमाउंट ऑफ ड्रग्स, उसका इफेक्ट सर ये होता है कि आपके जो फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं, जस्ट लाइक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। ये कहें कि वो गटर में चले आते, वो सप्रेस इस हद तक हो जाते हैं कि दे आर लिटरली लाइक बेयरली फंक्शनिंग। क्यों? बिकॉज आप एक्सोजेनसली टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल रहे हो, जो कि नेचुरल के केस में अगर आप देखो तो LH FSH से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन एक्टिवेट होती है। लेकिन इन केस ऑफ व्हेन यू आर टेकिंग ड्रग्स, सो आपके LH FSH वो बहुत लो हो जाते हैं। सो ऐसे में इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव अ वुमन, सो ऐसे में वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सो वो बॉडी बिल्डर्स जिनको फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना होता है या ये कहें कि उनको बच्चे करने होते हैं, सो वो क्या करते हैं कि दे आफ्टर कॉम्पिटिशन वो जाते हैं PCT, दैट इज पोस्ट साइकिल थेरेपी। उसमें दे टेंड टू यूज ऑल दोज फर्टिलिटी ड्रग्स ताकि उनके LH और FSH वो नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएं, जिससे दे कैन इनफैक्ट कंसीव और इम्प्रेग्नेट अ वुमन। So this is how in fact it goes कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स once they are off cycle, यानी कंपटीशन खत्म हो गया, PCT उन्होंने सक्सेसफुली कर ली, अपने ब्लड मार्कर्स वगैरह उन्होंने देख लिए, ओके, नाउ दे कंसीव अ वुमन एंड देन दे आर बैक ऑन साइकिल। अब देखिए कुछ लोगों में होता है ना, जो इस जगह तक पहुंच नहीं सकते ना, तो वो बोलेंगे अरे बेकार है, अंगूर खट्टे, हाँ स्टीरॉइड लगा के बनाए, डोज लगा के बनाए, इंजेक्शन लेता है, पाउडर खा के बनाए, मुंह में गुटका एक लड़के के। मैं नॉर्थ कराची में था, ट्रेनिंग करके नीचे उतरा, उस्ताद ये बताओ ये बॉडी तुमने कैसे बनाई है? पाउडर खा के बनाई है? मैंने कहा हाँ मैंने पाउडर खा के बनाई है। खोखली है, बेकार है, और खुद गुटखा खा रहा और खुद वो मुंह में इतना उसका मुंह भरा हुआ है ना, बोल रहा है तो जर्रे भी बाहर आ रहे हैं। यस, ये एक मिसकॉन्सेप्शन आज भी 2023 में मौजूद है कि अगर कोई बंदा वे प्रोटीन या किसी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, सो लोग आवाजें मारते हैं कि भाई इसने तो डब्बा खोल लिया, ये तो डब्बे वाली बॉडी है। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे सामने का एक वाकया, एक लड़का जिम में प्राउडली लोगों को बता रहा था कि मैंने आज तक वे प्रोटीन या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट यूज नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं किया, तो उसका सर कहना था कि मैं रॉनी कोलमैन की तरह इसको पी के नहीं बनना चाहता। सो जब आप वे प्रोटीन या फिर क्रिएटिन की बात करते हैं, दीज आर लाइक नेचुरल स्टफ, ये स्टेरॉइड नहीं होते। और 2023 में भी अगर कोई समझता है कि दे आर स्टेरॉइड, सो दिस इज नथिंग बट लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं इसका सही अल्फाज का चुनाव चाह रहा हूं कि क्या किया जाए। मास्टरबेशन जो होती है ये एक एज ग्रुप में होती है और कुछ बड़े लोगों की भी लत होती है। ये भी कहा जाता है कि मास्टरबेशन अगर आप करेंगे तो जिम नहीं कर सकते, और जिम का ताल्लुक कितना है और क्या है, इसके नुकसानात भी क्या है, या क्या सीन होता है मास्टरबेशन के, क्या है? आपने तो बड़ा डीप एनालिसिस किया हुआ है। देखिए बात ये है कि मास्टरबेशन जो है वो वैसे तो गलत चीज, एक गलत आदत है, गलत तरीके से आप निकाल रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए, और जिम फ्रीक को तो लाजमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समहाउ कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं, कुछ जगहों पर हम कहते हैं अपने एथलीट्स को कि मास्टरबेशन करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कि और भी चीजें हैं, सिर्फ मास्टरबेशन नहीं है। इसके अगर मैं वो बताऊं तो आप हैरान होंगे कि एंड के डेज में जब हमारा कंपटीशन होता है, जब हम स्टेज में जाना होता है, तो फोन सेक्स, अच्छा, मास्टरबेशन, रियल सेक्स, तो ये बॉडी को कहा जाता है, किसी बॉडी को कुछ सूट करता है, किसी बॉडी को कुछ सूट करता है। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं वो मास्टरबेशन से अच्छी हो जाती हैं, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो फोन सेक्स से अच्छी हो जाती हैं। कुछ बॉडी मतलब वो क्या होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर और पंप ऐसा जबरदस्त पंप हो जाता है, उनका जो वेन्स हैं, उनके जो मसल्स हैं वो बहुत जबरदस्त
पंप होके निकलते हैं जब वो फोन सेक्स करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं या रियल सेक्स करते हैं, तो डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन ये सीरियस हो रही है बात। सीरियसली वैसे मुझे भी लगा कि रमीज मजाक कर रहा है। किसी बॉडी को अब यही चीज मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को सूट नहीं करती, ना मास्टरबेशन सूट करेगी, ना फोन सेक्स सूट करेगा, ना सेक्स सूट करेगा। उनको इन चीजों से रोका भी जाता है कि आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इसी तरह बॉडी, किसी को नमक सूट करता है, किसी को मीठा सूट करता है। कुछ बॉडी नमक खा के अच्छी होती है इवेंट से पहले, कुछ बॉडी मीठा खा के अच्छी होती है। तो देयर इज एन टाइप्स, बॉडी टाइप्स होती है ना, तो बॉडी टाइप्स को लेके चलना है। अब ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये उस्तादों के हाथ में है। आज के बाद अगर मुझे किसी ने उस्ताद बोला तो मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। अब एक्सपर्टीज को ये चीजें मालूम होती है। अब मुझे पता है, मैं तैयारी करूंगा कि यार रमीज को क्या चीज अच्छी करेगी। मैं अगर कुछ ऐसा करूंगा तो मुझे अच्छा करेगा नहीं। मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अपनी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की हिस्ट्री में। मैंने मास्टरबेशन का एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने फोन सेक्स का भी किया है सही है, और मैंने रियल का भी किया है। इतने एक्सपेरिमेंट्स तो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम पे नहीं किए होंगे कि जितने रमीज ने खुद पे कर दिए हैं। देखें, एक चीज जिस पे बॉडी बिल्डर्स से मेरा इन मेजॉरिटी केसेस इख्तलाफ होता है, आपने बॉडी बना ली, बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया, आपने एक बड़ा अच्छा कंपटीशन जीत लिया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को फोन सेक्स उसके लिए बेहतर है, या फिर मैस्टरबेशन करना, या फिर मैस्टरबेशन ना करना, या फिर रियल सेक्स उसके लिए बेहतर है? आई मीन, ये कैसे होता है? इनफैक्ट अभी रिसेंट जो हमने वीडियो कवर करी, दैट वाज ऑन फैप नो फैप, दैट इज मैस्टरबेशन और नो मैस्टरबेशन, क्या उससे आपके सेरम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ता है? एटलीस्ट दैट वाज बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डाटा। भले फिर उससे रिलेटेड आपको पूरे आर्काइव में, लिटरेचर में वो एक वाहिद लिटरेचर मिले, लेकिन एटलीस्ट दैट वाज बेस्ड ऑन सम फकिंग स्टडी। लेकिन यहाँ पे जब लोग पॉपुलर हो जाते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं, मैसिव हो जाते हैं, सो दैट इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट uttering things with freaking BS stuff. यहाँ पे भी यही हो रहा है। रमीज की जब आप बात करते हैं, so he is in fact linking all this, phone sex, masturbation, no masturbation with performance optimization. Specifically जब आप competition day पे आपको इससे performance benefits मिलेंगे। I mean, this is literally nothing but stupidity. एक चीज मैं अपनी पूरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि भाई, अगर किसी की अच्छी फिजिक है तो ये हरगिज जरूरी नहीं है कि वही बंदा आपको अच्छी एडवाइस देगा। What if he's on steroids? What if he is a genetic elite? आप 5 दिन वर्कआउट करते हैं, वो 2 दिन वर्कआउट करता है, he looks better than you. आप उसकी बात पे कैसे ट्रस्ट कर लोगे? So at the end of the day, choose your trainers wisely. लेकिन क्या मैं फेल हो गया एक्सपेरिमेंट? अच्छा, एंड में अस्तगफिरुल्लाह भी लगा दो साहब। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, देखें, मैंने क्या, मेरी मजबूरी थी। मैंने एज अ वर्क जॉब नेचर पे किया ना, मतलब मैंने मजे के लिए नहीं किया, मैंने ये किया मजबूरन कि देखूं तो आया तो मजा ना। हाँ, मजा तो आया लौंडेबाजी तो नहीं है इसमें? नहीं, इस चीज का तो हाँ, बदनाम बहुत है बॉडी बिल्डर जी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके अंदर हाँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बॉडी बिल्डर को पसंद ही लड़के करते हैं ना, गे। जान खाई हुई है, अजाब, जिंदगी अजाब की हुई है, मैसेंजर पे हाय हेलो, हाँ, ये कोई पिक्चर भेज देगा अपनी किसी पार्ट की, कोई कुछ भेज देगा, कोई कुछ भेज देगा। मतलब अच्छा, मैसेंजर से भगाओ, डिलीट करो तो व्हाट्सएप का कहीं से नंबर ढूंढ लिया, इंस्टाग्राम। कभी लड़का बन के आते हैं तो लड़के से इग्नोर करो तो लड़की बन के आ जाते हैं। जगह जगह पार्किंग में मेंशन होता है ना, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। सो बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैसिव होना है और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सो डू एट योर ओन रिस्क। वरना कभी ऐसा ना हो कि किसी की कॉल आए और दूसरी तरफ से इंसान बोल रहा हो, आओ माना, हम तुमको टाफी खिलाएगा। क्या बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं या इंडिया के अच्छे? नहीं, आज से कई साल पहले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे होते थे। जब पूरे पाकिस्तान में एक फेडरेशन थी बॉडी बिल्डिंग की, तो बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर थे, पाकिस्तान जीतता था इंटरनेशनल लेवल पे। बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं हमारे उस दौरान। कई सालों से इंडिया ने हमें बीट किया हुआ है और इंडिया बहुत आगे निकल गया। इंडिया इतना आगे है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि हमारी सोच है, हम बहुत पीछे हैं। इंडिया के पास हर चीज है, स्पॉन्सर्स डिफरेंट। अच्छा, इंडिया क्यों आगे निकला है? उसकी वजह है डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, उनकी जो प्राइवेट फंडिंग है और जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो बॉडी बिल्डर्स को बहुत प्रमोट करती हैं, उसकी बड़ी कदर करती हैं। आप यकीन करें, जो टाइटल मैं जीत कर पाकिस्तान लाया हूँ ना, अगर ये टाइटल इंडियन कोई जीत के वहां लेके जाएगा ना, तो उसको उसी वक्त जो है ना कंपनीज हायर कर लेंगी, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगी, वहीं साइन कर लेंगी। कोई गाड़ी लेके खड़ा होगा, कोई कुछ लेके खड़ा होगा, इतनी वैल्यू है उस बंदे की वहां पे। तो जाहिर है जब उसको इतनी रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपने आप को उस हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक हो गया।
तो हम जो पीछे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उनसे बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन आपका भाई इंडिया को हरा कर आया है। हरा क्या है? हरा गया है, तीन कैटेगरीज में हरा कर आया है। आई थिंक रिसोर्सेज से ज्यादा प्रायोरिटीज का मसला है। क्यों ऐसा है कि 2023 में आपको एक मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन देखने को नहीं मिलता? क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन जिसके तहत बाकी दूसरी अथॉरिटीज आए। 3-4 अथॉरिटीज मिलती हैं आपस में मिलके, वो एक छोटी सी फेडरेशन बना लेती हैं, उसके तहत मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन करवा लेती हैं। यानी इट इज लाइक अगर आप खड़े हुए, देखो भाई मैं मिस्टर पाकिस्तान 2023, आपके बराबर में 15 और मिस्टर पाकिस्तान आ जाएंगे, नहीं भाई हम तो इस फेडरेशन से खेलें, वी आर मिस्टर पाकिस्तान। या फिर मिस्टर कराची, हर कंपटीशन में, हर बड़े कंपटीशन पे यही होता है। या फिर क्यों ऐसा है कि इवन 2023 में आपके पास कोई भी एक अपनी पाकिस्तान की वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनी नहीं है, बिसाइड्स द फैक्ट कि इतनी सारी दूध की हजारों के हिसाब से, इनफैक्ट नॉट हजारों, दर्जनों के हिसाब से आपके पास मिल्क प्रोडक्शन कंपनीज हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स लेके बैठी हुई हैं, लेकिन कोई इस चीज की तरफ नहीं सोचता। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसा है टू इन्वेस्ट, आई वुड हाईली रेकमेंड पाकिस्तान में आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट स्टफ खोल लें, उसका पूरा प्लांट लगा लें, एंड ट्रस्ट मी देयर इज नॉट अ सिंगल कंपटीशन। आपके पास एक भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। सो आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, एटलीस्ट आप प्लान तो करते हैं ना उस हवाले से, आप एटलीस्ट अपनी जो डायरेक्शन होती है उसको तो ठीक करते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटीज देन रिसोर्सेज। वर्सेज अब आप इसको कंपेयर करें टू द इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, वो बहुत बड़ी है, वास्ट है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जैसे रमीज ने कहा कि वंस यू विन अ बिग कॉम्पिटिशन, सो आपको स्पॉन्सर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। देखिए बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव गेम। जब आप ये फुल पॉडकास्ट देखेंगे आपको पता चलेगा इसने अपना घर तक बेच दिया था, अपने जिम्स तक बेच दिए थे, अपनी गाड़ी बेच दी थी। तो एक आम आदमी जब आप उसके बैक पे नहीं हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा अगर वो शौकीन है? वैसे भी बॉडी बिल्डिंग दीवानों का खेल है। सो दिस इज व्हाट दीवाने पीपल डू, घर बार सब कुछ वो बेच देते हैं। सो आई एम लाइक लिटरली हैप्पी फॉर इंडियन बॉडी बिल्डर्स कि उनको कंपनीज अप्रोच कर लेती हैं, उनके बैक पे खड़ी होती हैं कि भाई आपने सिर्फ कंपटीशन की तरफ फोकस करना है, बाकी पैसा वैसा ये सब आप छोड़ दें, वी आर लाइक गुड टू गो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको कि ये सप्लीमेंट्स आप लोग खाते हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कुछ कटिंग के लिए होते हैं, कुछ गेन के लिए होते हैं। अच्छा, ये कुछ सप्लीमेंट्स बाहर सेकंड हैंड भी मिलते हैं, एक्सपायर भी मिलते हैं और कम पैसों में। अक्सर लोगों की डेथ हुई है उनको खा के। मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ, मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो मेरा दोस्त कह लें आप, दोस्त हफ्ते में एक दफा मिलने वाला, उसकी डेथ हुई थी ये सप्लीमेंट की वजह से। तो उस दिन की वजह से मेरे दिमाग में डर है। अभी मेरा ट्रेनर सिर्फ वो एक चॉकलेट फ्लेवर काटने के लिए लाया था मेरे लिए, तो वो भी खाते हुए मैं डर रहा था कि यार कुछ हो ना जाए। तो ये क्या होता है? ये इस पे एक्सपायर प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे भी बात करो और सही वाले पे भी बताओ। देखें, जो ब्रांडेड है ना, जो ओरिजिनल है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक बाउंड्रीज है, वो मेंशन की हुई है उसने बॉक्स पे, उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? दैट्स अ गुड पॉइंट ही हैज डिस्कस्ड। देखें, जब आप डोजिंग की बात करते हैं कि आपको प्रोटीन पाउडर से या प्रोटीन सप्लीमेंट से कितना लेना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोटीन इंटेक पर। लेट्स से आपको 150 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है थ्रू आउट द डे, आपने मिसाल के तौर पे 70% या फिर लेट्स से 100 ग्राम्स आपने कवर कर लिया फ्रॉम योर न्यूट्रिशनल, फ्रॉम योर फूड इंटेक, बाकी 50 ग्राम्स प्रोटीन आप सप्लीमेंटल फॉर्म में उसको ले रहे हैं। दैट इज लाइक वन स्टफ। बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम डोजेज जो कि आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट से इंटेक कर सकते हैं? क्या आप 10 स्कूप्स खा सकते हैं? उसका क्या? अक्सर सप्लीमेंट बॉक्सेस में आपने ये देखा होगा, उस पर ये मेंशन होता है कि भाई डू नॉट एक्सीड 4 सर्विंग्स, या फिर दिन भर में आपने 3 स्कूप से ज्यादा नहीं लेना, या फिर 4 स्कूप से ज्यादा आपने इस प्रोटीन सप्लीमेंट को कंज्यूम नहीं करना। इन मोस्ट केसेस ये जो रिकमेंडेशंस या ये जो मैक्सिमम सर्विंग्स रिकमेंड की जाती हैं, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हैवी मेटल टेस्टिंग रिपोर्ट। यानी मिसाल के तौर पे अगर लेड की लिमिट है पर डे, लेट से अगर वो है 10 माइक्रोग्राम्स पर डे, तो अगर आप 4 सर्विंग्स उसकी, मिसाल के तौर पे उसने लिख दिया डू नॉट एक्सीड 4 सर्विंग्स, तो 4 अगर आप उसकी सर्विंग लोगे तो आप उस सेफ लिमिट जो लेड की है उसके अंदर हो। अगर आप 5वीं लोगे यू आर आउट ऑफ लिमिट, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन के आपको इश्यूज होंगे और इट कैन कॉज अ नंबर ऑफ इश्यूज इन योर सिस्टम, इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन योर ओवरऑल लॉन्जेविटी। सो जब कभी भी अगर आपको एक अंदाजा लगाना हो कि लेट्स से मुझे 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है, क्या हर सप्लीमेंट से मैं वो 100 ग्राम 4 स्कूप से ले लूंगा? हो सकता है कोई 3 रेकमेंड कर रहा हो, 3 सर्विंग्स कह रहा हो, तो सर उसके केस में ये होता है, आप देखें उसके बैक पे, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ जो बड़े डिसेंट अच्छे जिनका नाम है, जो अच्छे पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग हैवी मेटल टेस्टिंग करवाते हैं। तो आप देखें उसके बैक पे, उसके बॉक्स पे क्या लिखा है। अगर लिखा है 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है। सो बी केयरफुल।
वो प्रोटीन नुकसानदेह नहीं है, वो सप्लीमेंट नुकसानदेह, मगर जो कॉपी पाकिस्तान में बन रही है ना, पेशावर में, गुजरावाला में, अच्छा डिफरेंट जगहों पे, पंजाब साइड पे और हमारे पेशावर साइड पे जो है, इसकी 2 नंबर स्टीरॉइड और सप्लीमेंट्स जो धंधा शुरू हुआ है, जो बन रहा है, उसकी वजह से बड़े खराबियां हो रही हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं, स्टीरॉइड्स बनती है फ्राई पैन पे, पैन पे, अच्छा फॉर्मूले को पैन पे बनाया जाता है। जो पैन पे उस फॉर्मूले को बनाया, जो फार्मा ग्रेड होते हैं ना, फार्मा ग्रेड जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। उनके जो ml और mgs होते हैं ना, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो फार्मा कैलकुलेट करती है उसको। अब जो पेशावर में बनेगा और जो पंजाब में बनेगा ना, वो पैन पे तो बनाएगा, प्रोसेस तो वो सही कर रहा है, पढ़ के बना रहा है चाइना से आइटम, और फिर उसको बना रहा है, और बना रहा सही है, वो फॉर्मूला भी सही बना रहा है, मगर जो वो वाइल में भर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कितने mg और कितने ml है। जो फार्मा ग्रेड होगी वो 1 ml में इतने mg, 10 mg होगी तो 10 mg है, और जो फार्मा ग्रेड नहीं है, जो पंजाब में और पेशावर में बनी है, वो 1 ml में 100 mg भी हो सकती है, 1000 mg भी हो सकती है। तो जाहिर है एकदम 1000 mg आपको लग गया तो नुकसान तो करेगा। सही है। सही दिल है। पे दिल पे करता है। बिल्कुल करता है, डिफरेंट जगहों पे करता है, किडनी पे करता है, हर जगह करता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो 2 नंबर सप्लीमेंट्स हैं उनका बड़ा नुकसान है, और ये जो सप्लीमेंट्स और स्टफ है, ये प्रोफेशनल्स के कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है? उसकी कुछ वो होती हैं, बारकोड्स होते हैं। अब तो खैर बारकोड भी कॉपी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, बारकोड भी कॉपी आराम से हो जाते हैं। तो अब उसका ये होता है कि देखें, एक तो उन फार्मा की जो टैबलेट्स होंगी, जो चीज़ें होंगी, उसकी कलर ही अलग होगी, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होगी, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग अलग होगी। कहीं ना कहीं चोरी करने वाला कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। सही है। जो 2 नंबर चीज होगी वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है, एक्सपायरी भी सही होगी। एक्सपायरी भी जो है वो एक्यूरेट डाल देंगे, हाँ। आपको पता नहीं लगेगा। हाँ। तो आप ये या तो ब्रांडेड जगह से ली जाए। हाँ, नहीं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जगह पे ली आप जाए। ऑथेंटिक बंदा ढूंढें और उस वहां से लें, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि प्रोफेशनल्स तो लें, लेकिन आम लोग ना लें। आजकल आम लोग ले रहे हैं ना, हर बच्चा मुझे वो बनना है, आमिर खान, सलमान खान मेरे पास आते हैं, अच्छा हमें ऐसा बना दें। देखें, फेक प्रोटीन्स को, फेक सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना इज समथिंग एल्स, और इसको मिक्स करना विद एंड्रोजेंस, विद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, विद ड्रग्स, दैट इज समथिंग एल्स। इसको प्लीज देखें, मिक्स ना करें। एक आम आदमी, एक नॉर्मल जिम गोअर जो कि हेल्थ के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, फिटनेस के लिए वर्कआउट करता है, उसके केस में दे डोंट नीड स्टेरॉइड्स। उनको सिर्फ और सिर्फ एट मोस्ट वे प्रोटीन और क्रिएटिन की जरूरत है, जो कि इनफैक्ट एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं होता। वर्सेस अगर आप एक्चुअल स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, जिसमें टी-बॉल, विंस्ट्रॉल, अनेड्रोल या फिर नेंड्रोलोन, टेस्टोस्टेरोन आता है, उस चीज से एक आम आदमी को इनफैक्ट हमेशा के लिए, एक नॉर्मल जिम गोअर को उससे दूर रहना है। दैट इज ओनली लिमिटेड टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। सो आई ट्राई टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ, जो कि जिसको आप कहते हैं ना फिटनेस से रिलेटेड एक जिस्ट थी, जिसमें आप मिसकॉन्सेप्शंस की बात कर सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड बातों की, या फिर मैस्टरबेशन, उसका इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, या फिर सप्लीमेंटल से रिलेटेड जो भी चीजें थी, उन सब चीजों को मैंने हिट किया। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है इन फुल लाइक 56 मिनट स्टफ, सो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, एंड यू कैन ऑलवेज वॉच दैट स्टफ आउट. Find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.